हाँ तो भाइयों, मैं डॉक्टर विजयपाल और आज आपके सामने एक बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है फैटी लीवर। और जो एक बहुत बड़ी बीमारी है भारत देश में, क्योंकि आप लोग देखते हैं भारत को आजकल तो एक टैगलाइन दी गई है, पैट पोट बैली, यानी कि भारतीय लोगों का जो पेट है वो बड़ा हुआ दिखाई देता है। तो उसका कारण क्यों है? जब जिस भी भारतीय को देखते हैं ज्यादातर पेट जो है बाहर की तरफ निकला हुआ मटके जैसा। तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि इंडियंस का जो साइन है पहचानने का वो पोर्ट बैली है ना। और दूसरा जो हमने सुना है बहुत ज्यादा आजकल गांव देहात में एक बात कही जाती है कि भाई साहब लीवर बढ़ गया। और जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं उन लोगों को बोल दिया जाता है कि भाई आपको फैटी लीवर हुआ है। और दूसरा कह दिया जाता है कि लीवर पे सोजन आ रखी है। तो ऐसा है क्या क्या करते हैं भारतीय की इतनी ज्यादा ये बीमारी भारत में फैल गई है? और देखा जाए तो भारत में लगभग हर तीसरे बंदे को ये बीमारी है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है, वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। वैसे थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर भी जानकारी दे दूं, जैसे भारत में जो सबसे ज्यादा जो खाने पीने की चीजें हैं ना वो बहुत बड़ी मैटर करती हैं। जैसे कि हमारे देश में खाने में हम ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट का ही यूज करते हैं। जैसे गेहूं हो गया, जैसे नॉर्थ इंडिया में गेहूं जो है मेन फूड हो गया, मक्का हो गया। और साउथ में जैसे चावल हो गया, या नॉर्थ ईस्ट में चावल हो गया, है ना। वेस्ट में चावल हो गया। तो चावल का बहुत ज़्यादा यूज होता है। हालांकि कुछ जो कोस्टल एरियाज है वहाँ पर चावल के साथ मछली लेते हैं तो उनकी डाइट फिर भी प्रोटीन पूरी हो जाती है। लेकिन भारत के जो ज़्यादातर इलाके हैं वहाँ पर हम कार्बोहाइड्रेट से ही अपनी डाइट पूरी करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट भी ऐसे नहीं कि एक लिमिट में खाते हों, या कई तरीके होते हैं जो पुराने जमाने में होता था मिक्स ग्रेन खाना, है ना। वो एक बढ़िया था सिस्टम खाने पीने का, लेकिन अब जो बदल गया है बहुत ज़्यादा। तो हम प्योरली गेहूं ही खा रहे हैं, मैदा खा रहे हैं, तो वो प्योरली स्टार्च है। और हमारी बॉडी का एक मैकेनिज्म होता है कि जब ज़्यादा स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट रिच फूड हम लेते हैं तो वो जम जाता है। बॉडी पे जमने का मतलब है कि हमारी बॉडी जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट आया है उसको फैट में कन्वर्ट कर देती है, यानी कि एक प्रकार के ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देती है। और वो जमने लगता है, जो हमारे एडिपोज टिश्यूज है उनमें एज एन फैट। तो उसकी वजह से बेली फैट हो जाता है। तो ये सब बातें डिस्कस करेंगे कैसे क्या होता है। इसी तरीके से जैसे जो लोग दारू पीते हैं तो उनका लीवर सूज जाता है, सिकुड़ जाता है, पहले सिकुड़ता है फिर सूजता है। तो लीवर का सिकुड़ जाना जो होता है वो सिरोसिस कहलाती है, लीवर सिरोसिस। तो वो भी होती है दो कारणों से। और ये सब बातें डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज का शुरू करते हैं हम अपना लेक्चर। तो लेट अस डिस्कस फैटी लीवर, बेली पोर्ट और लीवर सिरोसिस। तो सबसे पहले बात करते हैं फैटी लीवर की। तो फैटी लीवर दो कारणों से होता है, और दो प्रकार का ही होता है। इसलिए एक को हम बोलते हैं अल्कोहलिक फैटी लीवर, और दूसरे को हम बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अल्कोहलिक फैटी लीवर, और अल्कोहल के क्या मिसयूज होते हैं हमारी बॉडी पर। तो देखते हैं भैया। देखो, जब फर्स्ट टाइम पर्सन ड्रिंक करता है अल्कोहल, ठीक है, तो उस टाइम पर जब उसकी बॉडी में अल्कोहल जाती है तो एब्जॉर्ब होती है। एब्जॉर्ब होने के बाद तो उसकी जो बॉडी है वो लीवर पर जाती, जो एब्जॉर्ब जो वाइन अल्कोहल है वो कहाँ पहुंचता है? लीवर पर पहुंचता है, जहां पर अल्कोहल यानी कि इथेनॉल को एक एंजाइम होता है जो उसको एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, एसिटाइल एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। और उसका नाम है अल्कोहल
इथेनॉल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का नाम है। तो ये एंजाइम इसको एल्डिहाइड में बदल देता है, और जब ये एल्डिहाइड में बदल जाती है तो मतलब अल्कोहल से ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा था, इस एल्डिहाइड से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो जैसे ये एल्डिहाइड बन जाता है, तो जब इसका डाइजेशन होता है या बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है ज़्यादा दारू पीने पे, तो अगले टाइम या उस टाइम के बाद हमें हेडेक है, और जो भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं ना, हैंगओवर, वो सब इसके कारण होते हैं, इस एल्डिहाइड के कारण, है ना। हेड हैंगओवर, हेडेक, फीलिंग ऑफ वोमिटिंग, ये सब इसके कारण हो रहा है क्योंकि एक्यूमुलेट हो गया। एक तो ये बात याद रखनी है। दूसरा, जब पहली बार उसने दारू पी तो उसके लीवर को एहसास हुआ कि कुछ आया है। अब बात करते हैं इथेनॉल की एफिनिटी की। अगर जो आप थोड़े बहुत पढ़े हैं तो एक वर्ड होता है एफिनिटी, जिसका मतलब होता है, अगर जो देखा जाए तो चाहत, मतलब किसी के साथ बॉन्ड बनाने की क्षमता, एबिलिटी टू प्रोड्यूस बॉन्ड, है ना, एक प्रकार से। तो जो इथेनॉल होता है, या अट्रैक्शन कह ले, उसकी जो अट्रैक्शन है या एफिनिटी है, वो बहुत ज़्यादा होती है वाटर के लिए। आप लोगों ने सभी ने देखा है कि दारू पानी में झट से घुल जाती है, ऐसा नहीं होता कि दारू पानी में ना घुले, शराब पानी में ना घुले। तो जब दारू पहली बार हमारे लीवर के पास जाती है या हमारी स्टोमक की सेल के पास जाती है, तो जैसे ही इथेनॉल बॉडी में जाता है, तो जो हमारी सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, सेल्स के अंदर का जो वाटर है उसमें मिक्स हो जाती है, और वी कैन से कि हमारी जो सेल्स होती हैं उनमें मिक्स होने से उनमें पानी की कमी आ जाती है और डिहाइड्रेशन कॉज करती है। तो अल्कोहल सबसे पहले आते ही हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन कॉज करते हैं। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा, जिनके घर में लोग दारू पीते हैं तो अगले दिन उन्हें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, थर्स्ट फील करते हैं, बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं और बार बार यूरिनेशन के लिए जाते हैं, या उस टाइम तो वो पीते रहते शराब में पानी मिला करके। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि सूखी शराब ना पीनी चाहिए। डिहाइड्रेशन से बचना है तो शराब में पानी मिला के जरूर पिए, खूब सारा। अगर जो आप 30 ml ले रहे हो तो उसमें कम से कम 300 ml पानी मिला लें, अगर आप डिहाइड्रेशन से बचना चाहते हैं, है ना। सबसे बड़ी बात यह है। तो एक कारण ये हो गया। ठीक है भैया। तो जो पहली बार दारू पी रहे हैं तो लोग डिहाइड्रेशन फील करते हैं, सभी इंटेस्टाइन में, लीवर में और यहाँ पर। तो जब डिहाइड्रेशन होती है तो लीवर का की सेल के अंदर में भी डिहाइड्रेशन हो जाती है। जब लीवर पे दारू पहुंचेगी तो लीवर भी क्या फील करेगा, डिहाइड्रेशन फील करेगा। तो आप सभी जानते हैं, जब आपने कभी जिंदगी में अगर जो कपड़े धोए हैं तो सरफ के पानी में हाथ गया है, तो आपकी बॉडी की उंगलियां जो होती हैं वो सिकुड़ जाती है हाथों की, है ना। तो वो भी किस कारण होता है, क्योंकि वो हमारी बॉडी का पानी बाहर निकल जाता है, क्योंकि बाहर जो सरफ का पानी है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड है। तो सिमिलर तरीके की कंडीशन हमारे लीवर पे चल रही है, कि हमारे लीवर की भी जो सेल है वो उस तरीके से सिकुड़ गई है, क्योंकि उसको फीलिंग आ रही है कि पानी निकल गया है। तो पहली बार जब ऐसा हुआ तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लीवर ने ठीक है समझ लिया बातों को। लेकिन जब अगले दिन बंदे ने सेम तरीके से दारू दोबारा पी, तीसरी बार पी, तो लीवर को एहसास हुआ, हमारी बॉडी को एहसास हुआ कि बंदा तो भाई रोज पी रहा है। तो लीवर में जो सेल सिकुड़ जाती हैं, तो वो जो सिकुड़ना जो होता है, उस कंडीशन को बोलते हैं सिरोसिस। तो बीमा अगर जो लगातार बंदा दारू पी रहा है तो उसको एक कंडीशन आ जाएगी, लीवर सिरोसिस, लीवर सिकुड़ जाएगा, है ना। बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे लोगों को एक बीमारी है, तो ये लीवर सिरोसिस हो गया। अब लीवर क्या करेगा, खुद को बचाना चाहेगा, लीवर प्रोटेक्शन चाहता है। तो लीवर कहेगा कि यार पानी को कैसे रोका जाए और इथेनॉल के इफेक्ट को कैसे कम किया जाए। तो जो हमारा लीवर है वो क्या करेगा, तो लीवर कुछ इस शेप का है, होता है थोड़ा। तो अगले टाइम क्या होगा, जो हमारा लीवर होगा, जब बंदा दोबारा दारू पीने की कोशिश कर रहा, लगातार पिए जा रहा है, तो लीवर हमारा एक फैट की लेयर बनानी शुरू कर देगा लीव अपने ऊपर, ताकि अल्कोहल के इफेक्ट को रोक सके, है ना। सिरोसिस होने पर और इस लीवर के ऊपर फैट के जम जाने का भी साइड इफेक्ट होता है। तो वो क्या होता है,
तो ऐसे धीरे धीरे एक फैट की लेयर इसने अपने ऊपर जमा ली है ताकि खुद को बचा सके। लेकिन इसका ऐसा हो जाने से क्या होगा, अब जो लीवर जो था वो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है ना। तो डाइजेस्टिव एंजाइम का जो सिक्रीशन है ना वो रुक जाएगा, मतलब रुक, ज्यादा नहीं रुकेगा, मतलब स्लो हो जाएगा बहुत। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा वो कमजोर हो जाएगा। और भारत में एक चीज और भी है, लोग दारू पी लेते हैं या तो कुछ नहीं खाते हैं। अब खाने वाला जो है वो फिर 20-30 रोटियां भी तोड़ जाता है, मतलब बहुत ज्यादा खाते हैं। एक तो आपने दारू पी ली तो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट नहीं हुए क्योंकि लीवर ने अपने ऊपर फैटी लेयर जमा रखी है, और आपने फिर दारू के उस कंडीशन में जो आपके एंजाइम है, तो अल्कोहल जब उनके साथ कांटेक्ट में आती है तो एंजाइम भी हमारे क्या हो जाते हैं, डीनेचर्ड हो जाते हैं, यानी कि टूट जाते हैं। तो एंजाइम मतलब एक तरीके से नॉन फंक्शनल हो गए हमारे दारू पीने से। और ऊपर से आप लोगों ने 2-4 किलो खा भी लिया, तो अब वो खाना पेट में पड़ा हुआ है ना। तो लीवर एंजाइम बनाना बंद कर देगा। अगर जो आपको लीवर सिरोसिस या फिर ये फैट की लेयर जम गई है, तो इस फैट की लेयर के जमने को क्या बोलते हैं, फैटी लीवर, या लीवर का बढ़ जाना, या लीवर में सोजन आ जाना। तो यहाँ पर फैटी लीवर हो गया क्योंकि लीवर ने खुद को अल्कोहल के इफेक्ट से बचाने की कोशिश की तो अपने ऊपर फैट जमा ली। और दारू पिए हुए उस टाइम पर उसके जो एंजाइम है वो नॉन फंक्शनल है, तो उस टाइम पे उसकी बॉडी बिना एनर्जी से पड़ी हुई है तो उसको नींद आने लगेगी। और दूसरा, जो जैसी अल्कोहल एब्जॉर्ब होती है तो वो हमारी बॉडी के ब्रेन में एब्जॉर्ब होकर के पहुंचती है, तो वहां पर अल्कोहल रिसेप्टर होते हैं, वो उनके पास चली जाती है और धीरे धीरे उन वो एक डोपामाइन सिक्रीट कराती है। जैसे ही अल्कोहल पहुंच जाती है तो डोपामाइन सिक्रीट होता है, तो हमें पहले पैक में फीलिंग आती है बड़ी प्यारी प्यारी, क्योंकि डोपामाइन रिलीज हो रहा है। लेकिन अब ये डोपामाइन जब रिलीज हो रहा है तो ये अच्छे अच्छे मतलब दूसरे जो हार्मोन है उनको रिलीज करवाता है, खाने को पचवाता है। शुरुआत में मतलब हमारी डिपेंडेंसी हो जाती है कि दारू पियेंगे तो ही खाना पचेगा, इस तरीके की। जैसे बीड़ी वाले में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि लोग स्मोकिंग करते हैं तो उनकी बॉडी में भी इसी तरीके के इफेक्ट आते हैं कि उनके बॉडी खाना पचाना बंद कर देती है जब तक बीड़ी ना पिए। तो सेम तरीके के इफेक्ट यहाँ भी उनको दिखते हैं जो एडिक्टेड होते हैं, है ना। लेकिन उनकी बॉडी क्या कर रही है, जैसे खाना तो इकट्ठा हो गया, खा नहीं पाया बंद, मतलब खा लिया उसने बहुत ज्यादा और दारू पी ली, तो उस टाइम पे तो खाना पचा नहीं। अब क्या होगा, जब वो दारू थोड़ी कम होगी, डाइजेस्ट हो जाएगी, तो उसके बाद उसकी बॉडी थोड़े बहुत एंजाइम दोबारा से बनाएगी। और खाना बहुत ज्यादा, क्योंकि रात का मतलब जब भी उसने शराब पी तब खाया, फिर उसके 2-3 घंटे बाद जब उसका नशा थोड़ा हल्का हुआ तो उसने दोबारा खाया, क्योंकि बॉडी को एनर्जी की जरूरत है, भूख फील कर रहा है वो। लेकिन खाना उसके पेट में जो पहला पड़ा वो भी नहीं पचा, तो उसने और कुछ खा लिया। तो अब उसकी बॉडी ने जो एंजाइम बनाए हैं, वो उस खाने को पचाएंगे। पचाएंगे तो वहां पर ज्यादा मात्रा में क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी, कैलोरीज। जब वो उसको ज्यादा कैलोरीज निकलेंगी तो वो कैलोरीज फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, ग्लाइकोजन में। तो जब जब लीवर के ऊपर ग्लाइकोजन कन्वर्ट होगा तो सबसे पहले ग्लाइकोजन लीवर के ऊपर ही जमना शुरू हो जाएगा और लीवर और मोटा होता चला जाएगा। तो फैटी लीवर जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। तो एक बार तो लीवर ने खुद को बचाने के लिए उस पर फैट जमाई, लेकिन उसके बाद लीवर ने एक्स्ट्रा जो खाना खाए जा रहे हैं लगातार, उसको बचाने के लिए किया जा रहा है। तो फैटी लीवर होता जा रहा है हमारा लगातार ग्लाइकोजन। अब जब लीवर के ऊपर डिपोजिशन फुल होने लगी है, तो जो हमारी किडनियां होती हैं, जिसको हम लव हैंडल बोलते हैं, जो हमारा हाथ रखने की जगह होती है अपनी फीमेल पार्टनर के कमर के पास बैक साइड में जस्ट थोड़ा सा, तो उसको बोलते हैं लव हैंडल। और वहाँ लोकेशन होती है हमारी किडनियों की, और किडनियों के जस्ट ऊपर होते हैं एडिपोज टिश्यूज। तो इन एडिपोज टिश्यूज में ग्लाइकोजन स्टोर होने लगेगा। तो जब ग्लाइकोजन वहां स्टोर होगा हैंडल, तो आपकी जो वेस्ट है वो बढ़ जाएगी, है ना। कमर मोटी होनी शुरू हो जाएगी साइडों से, जिनको देसी भाषा में शायद कुछ बोलते हैं कि काउच फूल रहे हैं ना, काउच बढ़ गए, काउच फूल गए, इस तरीके के वर्ड यूज करते हैं हमारे हरियाणा गुड़गांव साइड में। तो बाकी रब जाने, दुनिया में बहुत कुछ बोला जाता है हर चीज को। तो ये कारण हो गया फैटी लीवर का, अल्कोहलिक। और अगर जो बंदा इसी तरीके से लगातार बनता रहा
तो या तो उसको लीवर सिरोसिस होगी या फिर फैटी लीवर होगा, है ना। और ज़्यादातर कंडीशन में सिरोसिस जो होती है वो आगे चल करके कैंसर का कारण बन जाती है। किसका कारण बन जाती है? कैंसर का। तो दारू पीने से लीवर कैंसर, इंटेस्टाइन कैंसर होने के चांस बढ़ जाते हैं। दूसरा और भी इफेक्ट है, वो अलग टॉपिक लेंगे, अल्कोहलिस के साइड इफेक्ट के नाम से बनाएंगे एक और। अब देखते हैं दूसरा, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, है ना। ये भी आप लोगों ने सुना होगा। ये क्या है, देखो जरा। अभी जैसे पहले मैंने बताया कि हम भारत के लोग बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, तो हमारी बॉडी उन्हीं से प्रोटीन वगैरह बनाती है, उन्हीं से अपना काम चलाती है बेचारी। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा खाते हैं फुल कार्बोहाइड्रेट, तो जो कार्बोहाइड्रेट की एक्स्ट्रा मात्रा है तो वो हमारे लीवर बेचारा उसको कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में, है ना। और ये ग्लाइकोजन किसके ऊपर जमती है? उल्टा लीवर के ऊपर, और अभी जो बताया था किडनियों के ऊपर, बिना दारू पिए भी, क्योंकि इंजाइम उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं नॉर्मल तरीके से। लेकिन धीरे धीरे लीवर पर जब ग्लाइकोजन जमेगी तो लीवर का जो फंक्शन है वो दोबारा से कम होते जाएंगे, इंजाइम का सिक्रीशन कम हो जाएगा, लो मात्रा में इंजाइम सिक्रीट होंगे, और किडनी के ऊपर एडिपोज टिश्यूज पर भी फैट जमनी शुरू हो जाएगी, और उसकी वजह से उसका पेट फूल जाएगा। तो भारत में सबसे आम बात इसी के कारण होती है कि हमारे जो लीवर या हमारा जो पेट है वो इसी के कारण फूला हुआ है। जो लोग दारू भी नहीं पीते हैं उनका भी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं। जैसे मैंने देखा हमारे हरियाणा में लोग खाना मतलब खा जीने के लिए नहीं खाते हैं, खाना तो वो लोग बस खाने के लिए खाते हैं कि भाई कितना खा सकते हैं, है ना। तो आदमी मतलब अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खाना चाहिए कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ, उस तरीके से तो ही इन बीमारियों से बचा जा सकता है। और ये एक बड़ा सीरियस इशू है, मैं आप लोगों को सही बता रहा हूँ, आगे आने वाले टाइम में ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। हमारा जो यूथ है ना, बिल्कुल मतलब कोई परवाह नहीं है उसे, पेट निकल रहा है। बस कुछ लोग जिम जा रहे हैं, लेकिन शाम को जिम जाते ही उतनी ही दारू पी रहे हैं। और कुछ लोगों को तो मैं जानता हूँ, जैसे वो लोग तो दारू पीने के बाद जिम कर रहे हैं। वट एन कोइंसिडेंट कि कैसे हो रहा है, हुक्का पी रहे हैं जिम से, सिगरेट पी रहे हैं लोग। क्या मतलब, एक क्या है ये, मेरी समझ से परे है कि आप जिम के बाहर खड़े हो, सिगरेट पी रहे हैं, फिर जिम मार रहे हैं, फिर जिम करने के बाद फिर सिगरेट पी रहे हैं तुरंत जिम से निकलते ही। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। चलो देखते हैं भैया, जैसा भारत जैसी विचारधारा है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर अल्कोहल जो है वो, एक तो उसके कारण फैटी लीवर होता है, एक ज्यादा खाना कार्बोहाइड्रेट। तो इसलिए हमें भारत में तो बड़ा मुश्किल है बैलेंस डाइट बना पाना। बैलेंस डाइट में खाना खाना चाहिए जिसमें हमारे प्रोटीन, शुद्ध मात्रा में अच्छे लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, मल्टीविटामिन्स मौजूद हों, ऐसा खाना खाना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, है ना। दलिया तो आप सभी जानते ही होंगे, राबड़ी कह लो, दलिया कह लो, है ना। ये खाना चाहिए, इसमें फाइबर प्लस कार्बोहाइड्रेट और विटामिन्स खूब भरपूर मात्रा में मिलती हैं। रॉ दलिया जिसमें चावल, दाल, गेहूं, बाजरा, इस तरीके मतलब मल्टी ग्रेन का एक पैक हो भरपूर। तो कि पुराने जमाने में हमारे हमारे बड़े बूढ़े थे जो, वो लोग मतलब एक मल्टी ग्रेन फूड का यूज करते थे, जिसमें रागी, गेहूं, दलिया बना करके उनका, बाजरा, मक्का, है ना, मिक्स क्रॉपिंग की जाती थी। लोगों के पास अब सुविधा नहीं थी, एक ही खेत में बहुत सारी चीजें डाल देते थे, बारिश का पानी होता था कि कुछ तो हो ही जाएगा, और फिर उसको इकट्ठा ही हार्वेस्ट करते थे बैलों से। तो मतलब उनकी डाइट ठीक थी। लेकिन जैसे जैसे हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ गए तो हमने अपने हेल्थ के साथ साथ बहुत कुछ खो दिया। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो इन चीज़ों को यूज करते हैं, लेकिन वो लोग पैसे वाले हो गए अब चोच। पहले गरीब लोग मिक्स ग्रेन खाता था, अमीर लोग गेहूं की रोटी खाता था। आज जो है, गरीब लोग गेहूं खाता है, अमीर लोग मिक्स ग्रेन खाता है। उल्टा हो गया, मतलब पिछले 50 साल में जिंदगी बहुत बदल गई। तो आप लोग इन चीज़ों का यूज करोगे तो भाई आप बीमारियों से बच सकते हो।
और अपनी एक और वीडियो हम डालेंगे देश में जो दवाइयाँ चल रही है ना मेडिसिन्स के ऊपर, ये मेडिसिन्स किस तरीके से भारत के लोगों को नुकसान पहुंचा रही है। भारत को एक मंडी की तरह देखा जा रहा है, दूसरे विदेश की दवाइयों का ट्रायल हो रहा है, हमें पता ही नहीं है कि कौन सी दवाई का ट्रायल हमारे ऊपर चल रहा है। ऐसी ऐसी चीजें जो विदेशों में बैन है वो भारत में बेची जा रही हैं। तो इन सब के बारे में बातें करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। आप लोग खुद को बचाइए, फैटी लीवर होने से बचिए। अब जब आपने देखा कि लीवर के ऊपर फैट जम गई, आपके एडिपोज टिश्यू पे फैट जम गई, तो आपके पेट के चारों तरफ एक मतलब वसा की परत जम गई है फैट की, तो उसकी वजह से आपका पेट कैसा हो जाएगा, मटके जैसा हो जाएगा, फैल जाता है। लीवर का सिकुड़ जाना दारू अधिक पीने के कारण से सिरोसिस हो जाएगी। और लीवर जो है खुद को बचाने के लिए, और ज़्यादा लोग खाना खाते हैं तो उस कंडीशन में खुद को बचाने के लिए अपने ऊपर फैट की लीवर लेयर जमा लेता है, तो डेट इज फैटी लीवर। तो ये कंडीशंस हैं, तो खुद का ध्यान रखें।